हेलो बच्चों, यदि आप भी 27 फरवरी को कल को मैथ का पेपर देने जा रहे हैं तो 7 सवाल करिए, 15 नंबर पक्के कर लीजिए। ठीक है। पहला सवाल क्या है बेटा, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसानी से मैं आपको कराऊंगा। देखो, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है तो हम मान लेंगे, माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। अंतर का मतलब होता है बेटा बीच में माइनस लगाना। क्या लगाना? माइनस लगाना। तो प्रथम शर्त x माइनस वाई बराबर कितने? 26। फिर क्या करा? और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी है यानी x बराबर 3y। अब ये x का मान जो 3y है वो उठा के हमने यहाँ रख दिया। देखो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से एक y गया तो 2y बराबर 26। 2 बेटा नीचे आ गया, 2 से काट दिया 13। अब ये y का मान उठा के समीकरण नंबर यहाँ 1 में रख दिया। तो y का मान जब रखा जाएगा x माइनस 13 बराबर 26, 13 उधर जाके प्लस के x बराबर आ गया 39, क्योंकि 26 और 13 39। अतः बड़ी संख्या हमने x मानी थी, फिर x और y के मान निकालने के बाद जो हमने ऊपर माना होता है फिर अतः करके लिख दिया जाता है। अतः बड़ी संख्या बराबर x यानी 39 और छोटी संख्या बराबर y यानी कि 13। कितनी? 13। अब देखो दूसरा सवाल बेटा हम देखते हैं। दूसरा क्या है, दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। अब कभी भी अंकों का सवाल आ जाए तो देखो ये चीज़, इकाई का अंक हम y मानते हैं और दहाई का अंक x मानते हैं। संख्या हो जाती है बेटा 10x प्लस वाई। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखना, इकाई का अंक y, दहाई का अंक x, संख्या 10x प्लस वाई, उलटने पर 10y प्लस x। प्रथम शर्त बेटा, प्रथम शर्त क्या है देखो अब पढ़ लेते हैं एक बार। प्रथम शर्त क्या है, दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग, योग का मतलब होता है प्लस, यानी x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है। अंकों का योग कितना? 9, यानी x प्लस वाई बराबर 9। उसके बाद द्वितीय शर्त क्या है देखो, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 कम होगी। ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, हमने अंकों के अंक उलट दिए, उलटने पर ये मिली थी। अब ये वाली संख्या जो है, ये ध्यान से सुनना, ये 45 कम है किससे? इससे। तो बराबर करने के लिए 45 इसमें जोड़े जाएंगे। मूल संख्या से 45 कम है ना, तो ये तो पहले से ही 45 ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए इसमें 45 जोड़े जाएंगे। बेटा इन दोनों के इधर लेके माइनस के आ गए, इधर को जाके ये माइनस के हो गए। तो माइनस के 9x बचा, x में से 10x गया माइनस 9x, 10y में से 1y गया तो प्लस के 9y बचा, बराबर माइनस 45। अब माइनस से हमने गुणा कर दी, सबका निशान बदल गए। 9x माइनस 9y बराबर माइनस हट गया 45। 9 से भाग कर दी तो x माइनस वाई, 9 पंजे 45। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, देखो एक कौन सी है बेटा? ये वाली। ठीक है। 2 कौन सी है? ये वाली। इनने तले ऊपर रख लिया, ये y से y कट गया, 2x बराबर 14, x बराबर 7 आ गया। समीकरण 1 में x का मान रख गया, y बराबर 2 आ गया। अब संख्या 10x प्लस वाई मानी थी, इनके मान रख दिए बेटा। कितनी आ गई संख्या निकल के? 72 निकल के आ गई। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए वीडियो का एंड तक देखना। तीसरा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। कभी भी बेटा भिन्न का सवाल आ जाए देखो तो ऐसे मानते हैं, माना अंश x हर y भिन्न x बटा y। अब क्या कह रहा है देखो, ध्यान से सुनना एकदम। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। तो हमने अंश से जब एक घटाया, अंश मतलब ऊपर वाले में से एक घटाया और हर को नहीं करा, कुछ भी ऐसी रहने दिया, तो भिन्न हो गई 1/3। तिरछी गुणा कर ली, 3x माइनस 3 बराबर y। अब उसके बाद हम क्या करा बेटा, y को इधर लिया है, y इधर आके माइनस का हो गया, 3 उधर जाके प्लस का हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है वो और हम देख लेते हैं। और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। देखो हर में 8 जोड़ दिया, अंश से अब कोई मतलब नहीं है, कह रहा हर में 8 जोड़ दिया था, हर में 8 जोड़ दिया बराबर 1/4। तिरछी गुणा कर ली, 4x बराबर वाई प्लस 8, वाई इधर आके माइनस का हो गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को घटा दिया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, तो x बराबर आ गया बेटा 3x में से 4x गए माइनस x बचा, 3 में से 8 गए तो माइनस 5 बचा, माइनस से माइनस x बराबर 5। x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दिया, इसमें यहाँ पर इस जगह पर देखो। तो 4 गुणा 5 माइनस वाई बराबर 8, 20 हो गया। ये 20 उधर जाके माइनस का, तो वाई बराबर 12। तो भिन्न कितनी होगी बेटा? 5/12। अब देखते हैं चौथा सवाल। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कभी भी ये आयु वाला सवाल आ जाए तो इस टाइम की आयु मानी जाती है। देखो बहुत ही आसानी से हम इस सवाल को करेंगे। माना नूरी की आयु x और सोनू की आयु y। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो 5 इसमें से भी घटेंगे, 5 इसमें से भी घटेंगे। देखो x माइनस 5 वाई माइनस 5 कितनी थी बेटा? 3 गुनी थी। देखो 3 से गुणा कर दी बस। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 पंजे 15। अब ये x माइनस इधर आके 3y माइनस के हो, उधर जाके 5 प्लस के होगा। तो x माइनस 3y बराबर कितने बचे? माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10। द्वितीय शर्त क्या है देखो, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात है तो दोनों तरफ 10 जोड़ दिए जाएंगे। 2 गुनी 2 से गुणा कर दी। इससे बेटा समीकरण बना ली, दोनों को सॉल्व कर लिया, एक्स वाई के मान निकल के आ गए। उसके बाद नूरी की आयु 50 वर्ष क्योंकि एक्स का मान 50 आया, और सोनू की आयु बेटा 20 वर्ष क्योंकि वाई का मान 20 आया। अगला सवाल पाँचवा, द्विघात समीकरण इतने के शून्य, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, बहुत ही ज़्यादा छाट के सवाल लाया हूँ मैं। शून्य ज्ञात कीजिए और इसके शून्य को गुणांकों के संबंध की तुलना कीजिए। देखो सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य मतलब इसे समीकरण को फैक्टर कर लेंगे। देखो इस तरह से बेटा
पहले हमने ये इसे संभाल के लिख लिए, 7x इस साइड लिख लिए, 3 इधर, मानक रूप में लिख लिए। तो 6 3 18, ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें 18 घटाएं तो 7, तो 9 दूनी 18, 9 माइनस 2, एक्स के अंदर गुणा कर दी, माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इन दोनों में से बेटा 3x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3, इसमें से एक कॉमन आ गया 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 दो बार है, इसे एक बार लिख लिया। 3x प्लस 1 एक बार, x का मान 3 बटा 2, x का मान माइनस 1/3। पहला अल्फा कहला दिया जाता है, दूसरा बीटा। अब सत्यता की जाँच के लिए दोबारा उठाया जाता है और दो कॉलम बना लेते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन है, ये इससे तुलना करते हैं द्विघात समीकरण की जनरल इक्वेशन से। एक्स स्क्वायर के बाजू वाला ए का मान, एक्स के बाजू वाला बी का और निठल्ला सी का। फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन है, अल्फा और बीटा का मान ये हैंगे, प्लस का मतलब जोड़ का निशान, माइनस बी का मान माइनस 7/6, प्लस माइनस माइनस गुणा, उसकी लासा ले लिया 6, गुणा हो गई तिरछी 7/6। ऐसे ही है बेटा अल्फा इंटू बीटा और सी अपॉन है, अल्फा 3/2, बीटा माइनस 1/3, सी का मान कितना देखो ये माइनस 3/6, 3 दूनी 6, 3 से 3 कट गया, माइनस के 1/2 आ गया। अगला क्या है, सिद्ध कीजिए कि इसमें बेटा √3, √2, √5 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो एक अपरिमेय संख्या है, होगा सेम, तो हम जिसे अपरिमेय करना हो उससे पहले परिमेय मान लेते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है, फिर से a/b के बराबर रख देंगे, जहाँ a व b सहभाज्य तथा b ≠ 0। a बराबर √3b, इसकी इधर गुणा हो गई √3b, वर्ग a² बराबर 3b², तो 3 नीचे आ गए, a² / 3 बराबर b²। अब जबकि 3 नीचे आ गए तो इसका मतलब a² 3 से विभाज्य है। जब a² 3 से विभाज्य है इसलिए a भी 3 से विभाज्य होगा। फिर जैसे हमने विभाज्य कर दिया फौरन a का मान 3c मान लेंगे। अब यहाँ पर a² है तो 2 बार 3c रख देंगे। अब ये देखो 3 बचा, यहाँ पर 3 इसके नीचे आ गया, यानी b² 3 से विभाज्य है, इसलिए b भी 3 से विभाज्य है। अब हमने माना था सहभाज्य, लेकिन 3 से दोनों विभाज्य, तो इसलिए लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि a व b दोनों 3 से विभाज्य हैं, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या? अपरिमेय। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, बेटा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। देखो माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। प्रथम शर्त वर्गों का अंतर यानी x² - y² बराबर 180। फिर क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग यानी y² बराबर 8x है। अब ये y² का मान बेटा यहाँ रख दिया, फिर फैक्टर करने के बाद x के मान निकाल लिया, जो प्लस का आया वो हमने यहाँ रख दिया y की जगह, x की जगह पर y का आ गया। बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या 12 निकल कर आ गई।